क्या अपडेट अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको लेकर भी मिल पाया है? प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां और की जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, उनके वहां पहुंचने को लेकर भी जानकारी जो है सपना दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए लवीना, किसी भी चीज की गंभीरता को आप इस बात से समझ सकती हैं कि इस पूरी घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगर न्यायिक जांच के आदेश दिए जाते हैं तो घटना कितनी बड़ी होती है, और ऐसे में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और वो कमेटी भी यहां आकर चीजों को, तथ्यों को खंगालने की काम करेगी। और साथ ही साथ तैयारी अब वसंत पंचमी के स्नान की भी होगी। देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं है लवीना वसंत पंचमी के स्नान में भी, इसीलिए अब सरकार प्रशासन जो वसंत पंचमी का स्नान है उसको लेकर भी तैयारी करेगी। इसी के साथ में जो अपडेट है वो चीफ सेक्रेटरी और डीआईजी यहां पर आएंगे, मौके का मुआयना करेंगे, जो पीड़ित हैं या उनके परिवार वाले हैं उनसे मुलाकात करेंगे। मुआवजे की राशि दे दी गई है, लेकिन सीएम योगी का कल भावुक होना इस बात को दिखाता है कि सरकार कितनी गंभीर है। और साथ ही साथ क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो पीठाधीश्वर भी हैं। बतौर योगी उन्होंने जो देखा है वो उनके लिए भी बहुत हृदय विदारक है, उनके लिए परेशान करने वाला है। शायद वही कारण था कि कल उनका गला रुंध गया चीजों को बताते बताते। सीएम को लेकर अभी कुछ ऐसा अपडेट नहीं है, बाकी अपडेट सीएम को लेकर आप अमित से ले सकती हैं कि अमित हमें बता पाएं कि सीएम को लेकर क्या अपडेट। ठीक है सपना, आपने बताया किस तरह से वहां पर जो न्यायिक जांच है उसके भी आदेश दे दिए गए हैं। अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने को लेकर या जो हाई लेवल मीटिंग लगातार हो रही है अब इस हादसे के बाद, उसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए सीएम आज पहुंचने वाले ही नहीं थे और कोई दौरा आज सीएम का यहां पर रद्द नहीं हुआ। सीएम यहां नहीं पहुंचने वाले थे, इनका कोई शेड्यूल नहीं था कि सीएम आज यहां पहुंचेंगे। डीजीपी यहां पहुंचने वाले थे, चीफ सेक्रेटरी यहां पर पहुंचने वाले थे और जाहिर तौर पे वो जाके मौके का मुआयना करने वाले थे। कल जब से हादसा हुआ उसके बाद सीएम हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे बीते कल सुबह 4 बजे से। उसी बैठक में जब उन्होंने यह आदेश दिया था चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कि वो मौके पर जाए और देखे कि आखिर में इस तरीके का हादसा किस तरीके से हुआ। सीएम लगातार बैठकें बीते कल वो कर रहे थे और आखिरकार जैसे ही ये आंकड़ा आया कि 30 की मौत हो गई है, दुखद मौत हुई है श्रद्धालुओं की, जिसमें से 25 का शिनाख्त हो चुका है, 5 का शिनाख्त अभी भी नहीं हुआ है। 4 इसमें से कर्नाटक के रहने वाले हैं और असम के एक शख्स हैं जिनकी दुखद मौत हुई है, एक गुजरात के हैं। तो ऐसे में सीएम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई और जब वो पत्रकारों से बीते कल वो बातचीत कर रहे थे तो हमने देखा कि किस तरीके से वो दुखी थे, उनका गला भर आया था। बहरहाल सीएम ने न्यायिक जांच का इस पूरे मामले में आदेश दे दिया है और इस मामले में जब जांच होगी तो दूध का दूध निकल कर सामने आएगा। पूरी पोस्टमार्टम होगी कि आखिर किन गलतियों की वजह से इस तरीके का हादसा हुआ है। तो अभी आज जो है डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों स्पॉट पे जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है। ठीक है अमित, सपना बने रहेगा, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन बुधवार की रात 1 से 2 बजे के बीच ये पूरा हादसा हुआ। आज रात न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उसी जगह पर पहुंची जहां पर भगदड़ मची थी। आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं कि आखिर जब भगदड़ मची उस वक्त किस तरह के हालात बने थे, क्या कुछ वहां पर हुआ था। पोल नंबर 155 के पास यह हादसा हुआ। पोल नंबर 155 यहाँ पर श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे और जहाँ से भीड़ आई है, मैं एक तस्वीर दिखाऊं तो भीड़ जो आई है बताया यही जा रहा है कि भीड़ इस तरफ से आई है। बैरिकेटिंग इस तरफ लगी हुई थी, जो बैरिकेटिंग आप वहाँ पर देख पा रहे हैं ये साधु संतों के लिए, मौनी अमावस्या के स्नान करने के लिए उनके लिए बनाया गया था और भीड़ इसी तरफ से आई है। कुछ संगम नोज यहाँ से महज जो है यहाँ पर जरा तस्वीरें दिखाइए, महज 25 कदम की दूरी पे है। कुछ श्रद्धालु जो हैं वो स्नान कर रहे थे, कुछ यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक कुछ महिलाओं का दम घुटा, सांस लेने में दिक्कत हुई। पीछे की तरफ से भीड़ जो है वो इस तरफ बढ़ गई और बढ़ने के बाद जो श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए थे और ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे उनके ऊपर से होते हुए ये पोल नंबर 155 को क्रॉस किया। ये वही जगह है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट युगल आपको लगातार वो तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं। यहां पर इसके बाद पोल नंबर 155 के पास यहां पर चेंजिंग रूम बनाया गया था और ये चेंजिंग रूम देखिए पूरी तरीके से टूट चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि भीड़ जो है वो जो बेकाबू हुई तो वो इस तरफ भागी और उस दौरान जो है यहाँ पर आला अधिकारी मौजूद थे
और आला अधिकारी के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र में कई एम्बुलेंस थे। तुरंत 20 से 25 मिनट के अंदर जो भीड़ बेकाबू हो गई थी उसको रोका गया, सबको शांत किया गया और उसके बाद यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसे वाली जगह से रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, वहां पर बहुत दुखद जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली। और अमित का एक बार हम रुक कर लेते हैं। अमित, अभी भी बताया जा रहा है 30 में से सिर्फ 25 लोगों की शिनाख्त हो पाई है, यानी कि 5 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ पाया है। आपके पास इसको लेकर क्या और जानकारी मिल रही है, क्योंकि परिजन बहुत परेशान होंगे, अपनों को ढूंढ रहे होंगे। अमित, जाहिर तौर पे जिन्होंने अपने को खोया है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। 5 की शिनाख्त नहीं हो पाई है अभी तक और प्रशासन जो है लगातार वो कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द सबकी शिनाख्त हो जाए और सबकी जो बॉडीज है जो अब आखिरी रिचुअल्स के लिए वो जहाँ लेकर जाना चाहते हैं वहाँ उसको पहुँचा दिया जाए। तो ऐसे में प्रशासन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, आम लोग जिन्होंने अपने को खोया है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया है और देखा कि किस तरीके से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दुखी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की थी। तो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और किस वजहों से ये हादसा हुआ है। जाहिर तौर पर पहले जो प्राथमिकता थी कि सबका इलाज सही से तरीके से हो जाए और उसके बाद इनका पोस्टमार्टम भी होगा, क्योंकि न्यायिक जांच के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। पोस्टमार्टम भी होगा और जिनकी भी गलती इस पूरे मामले में होगी, हादसे में होगी, तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स भी की जाएगी यहाँ पे। जी बिल्कुल अमित, अब लगातार कोशिश यही है कि इस हादसे से एक सीख भी यहाँ पर ली जाए। सपना, अब क्योंकि जैसा आप पहले बता रही थी कि अब वसंत पंचमी पर भी जो अमृत स्नान होना है उसकी भी तैयारी होगी और ऐसे वक्त में एक बड़ी जिम्मेदारी अब प्रशासन पर भी होगी, क्योंकि एक घटना यहाँ पर हुई। हालांकि फौरन उससे किस तरह से निपटा गया, जो इंतजाम थे वो एक बार फिर से सुचारू रूप से वहां पर व्यवस्था चली, लेकिन एक बड़ी चुनौती अभी आने वाले दिनों में है प्रशासन के लिए। सपना, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बड़ी चुनौती है। जब एक बार आपने एक घटना को देख लिया है तो आपको अगले की तैयारी करनी है और हमें लवीना ये भी मानना होगा कहीं तो चूक हुई और उसी के बाद ये सब हमने देखा। हालांकि वो एक ऐसा ही लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे थे, जो सोवत है सो खोवत है, यानी कि वहां जो लोग सो रहे थे उनको उठाने की कोशिश की गई। लेकिन ये मानवता नहीं होती है कि अगर कोई सो रहा है उसको उठा दिया जाए, भगा दिया जाए। शायद यही कारण कि उनको नहीं वहां पर उठाया गया। लेकिन प्रशासन इस बार पूरी तैयारी करेगा और ये बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। कल देखिए वैभव कृष्ण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हम बार बार अनाउंसमेंट करके लोगों को समझा रहे हैं कि कहां बैठना है और कहां नहीं बैठना है। कुछ गलतियां हैं जिन पर हम काम करने का अब शुरू कर देंगे और संतों ने अभी ठीक से स्नान मौनी अमावस्या पर नहीं कर पाया, अब वो वसंत पंचमी पर स्नान करेंगे। अखाड़ा मार्ग अलग बनाया जाएगा और ग्रीन कॉरिडोर एक अलग तैयार किया जाएगा ताकि ऐसी कोई अप्रिय घटना हो तो जल्दी से जल्दी घायलों को पहुंचाया जाए चिकित्सालय में और साथ ही साथ लोगों को लगातार अवेयर किया जाए। एक चीज और लवीना, देखिए सब लोगों ने कोशिश की कि संगम नोज की तरफ बढ़े, ऐसे में जरूरी है कि घाट जो बढ़ाए गए हैं वहां पर बैरिकेटिंग ना की जाए। तो ये भी एक जरूरी तैयारी होगी प्रशासन की और करना भी शुरू कर दिया गया प्रशासन से। कल मैं जब गई थी तो वहां जितने बैरिकेड उनको हटाया जा रहा है कि जहां जहां इसको जगह मिल जाए वो वहीं ना ले, क्योंकि बैरिकेड लगे हुए थे, लोगों को वो घाट नहीं दिख रहे थे, इसलिए सब संगम नोज की तरफ बढ़ रहे थे। इसीलिए अब लोगों को उन दूसरे घाटों की तरफ भी डाइवर्ट किया जाएगा।